मर्ज पीलिया का, ऑपरेशन गॉल ब्लैडर की गांठ का। बिना कोरोना जांच के ही मरीज का ऑपरेशन कर दिया गया। बिना सर्जन होते हुए डॉक्टरों ने मरीज पर मेहरबानी कर दी। स्वास्थ्य में सुधार तो दूर, चलने फिरने को तरस रहा है मरीज। लखनऊ के डॉक्टर संजय कुमार सोमानी घर पर बनाते हैं पर्चा और मरीज को घर में देखते हैं, और ऑपरेशन भाड़े के अस्पताल में होता है। ऑपरेशन करने के चंद घंटों बाद देते हैं नॉनवेज खाने की सलाह। इलाज में लापरवाही के चलते मरीज बिस्तर पर पड़ा है। राजधानी के अलीगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर का अमानवीय चेहरा सामने आया। बता दें कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के चंद घंटों बाद नॉनवेज खाने की सलाह देते हैं। मर्ज थी पीलिया की, ऑपरेशन गॉल ब्लैडर का कर दिया गया। बिना कोरोना जांच के मरीज का ऑपरेशन कर डाला। बिना सर्जन होते हुए डॉक्टर ने मरीज पर मेहरबानी कर दी। स्वास्थ्य में सुधार तो दूर, चलने फिरने को भी तरस रहा है मरीज। लखनऊ के डॉक्टर संजय कुमार सोमानी घर पर पर्चा बनाते हैं और मरीज को घर में देखते हैं, और ऑपरेशन के लिए एक भाड़े का अस्पताल रखा है। ऑपरेशन करने के चंद घंटों बाद नॉनवेज खाने की मरीजों को सलाह भी देते हैं डॉक्टर साहब। समस्या उसको जॉन्डिस 25% थी, तो उसका इलाज करा रहे थे 10-12 दिन बाहर से, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने लोगों ने कहा कि डॉक्टर संजय से बात करिए, वो लीवर के अच्छे डॉक्टर हैं। फिर मैं उनके पास गया दिखाने के लिए, तो मेरे पास सब टेस्ट पहले का भी था, अल्ट्रासाउंड भी था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिकेत जुड़ चुके हैं हमसे। अनिकेत, ऑपरेशन करने के चंद घंटों बाद नॉनवेज खाने की सलाह देते हैं ये डॉक्टर साहब। एक बड़ी लापरवाही डॉक्टर्स की यहाँ पर सामने आई। जिस तरीके से धरती पर डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, ऐसे में इस तरह की लापरवाही सामने आना, क्या कहेंगे? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ये मरीज है राजधानी लखनऊ के, जिनका नाम शाह आलम खान है, और इन्होंने 8 तारीख को अपना इलाज कराया था डॉक्टर संजय कुमार सोमानी से। तो हालांकि जिस समय इनको मर्ज था, तो इन्होंने डॉक्टर को साफ तौर पर बताया कि उन्हें जॉइंटिस और पीलिया की शिकायत है। लेकिन जब डॉक्टर ने इनका इलाज करने की जब प्रक्रिया आगे बढ़ाई, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके गाल ब्लैडर में गांठ है, उसका ऑपरेशन करना होगा। हालांकि जब डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, तो उसके बाद से ही लगातार मरीज के सामने ये समस्या आ रही है कि मरीज को चलने फिरने से लेकर सभी प्रकार की जो दिनचर्या जो होती है उनको भी करने में मरीज को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि डॉक्टर संजय कुमार सोमानी है, इनका अपना जो क्लिनिक है, इन्होंने अपने आवास पर अलीगंज में बना रखा है। और जब मरीजों का इलाज करने का जब नंबर आता है, तो ये जो प्राइवेट अस्पताल है, जो भाड़े पर लेकर जहां पर इनके द्वारा मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है। हालांकि अभी बात ये भी सामने आ रही है कि जो डॉक्टर संजय कुमार सोमानी है, ये सर्जन नहीं है, उसके बावजूद भी जब मरीज इनके पास पहुंचता है, तो ये पैसे लेकर मरीजों का ऑपरेशन भी प्राइवेट अस्पतालों में करते हैं जाकर। अनिकेत जी, बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे फर्जी डॉक्टर्स जो हैं, इन पर चाबुक कब चलेगा? क्योंकि जिस तरीके की हरकतें अब फर्जी डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक अमानवीय चेहरा है। क्योंकि बहुत भरोसा करती है जनता डॉक्टर्स पर, भगवान माना जाता है, एक दर्जा दिया जाता है। उसके बाद इस तरीके के जो फर्जी डॉक्टर्स हैं, इन पर चाबुक कब चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी देखिए, यकीनन तौर पर ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे, फिर वो चाहे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की बात करें या फिर अन्य जरियों की बात करें, तो लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियां देखने को सामने आती हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनकी लापरवाहियों से मरीजों की जान तक बन आती है। अब ऐसे में ये बात भी सामने आ रही है कि इस तरीके की लापरवाह डॉक्टरों पर कब कार्रवाई करी जाएगी, कब जो सीएमओ है आके वो कब संज्ञान लेंगे इस पूरे मामले पर, कब जिलाधिकारी प्रशासन की तरफ से कब कार्रवाई की जाएगी, ये जरूर हालांकि अभी देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से लापरवाही
दवाइयां डॉक्टरों के सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं जो मरीज है उन्हें न केवल अपने इलाज के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बल्कि इलाज के बाद भी ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं जो मरीजों के साथ लगातार बनी रहती हैं। अब हालांकि बात आपकी करें, क्या इस संबंध में किसी स्वास्थ्य विभाग अधिकारी से कोई बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? जी देखिए, मामला ये कल अभी सामने प्रकाश में आया था और उसके बाद से लगातार सीएमओ से बात करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो मरीज के जो पुत्र है वो भी लगातार सीएमओ के दफ्तर की दहलीज के चक्कर लगा रहा है, लगातार ये प्रयास कर रहा है कि सीएमओ से किसी प्रकार से बातचीत हो जाए, इस पूरे मामले का संज्ञान सीएमओ तक पहुंच जाए, सीएमओ इस पूरे मामले पर जानकारी ले भी और इस पर कार्रवाई भी करे। तो उसके लेकर लगातार जो मरीज का जो पुत्र है वो लगातार स्वास्थ्य विभाग और सीएमओ के चक्कर लगा रहा है और लगातार हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि सीएमओ से जानकारी हो पाए कि इस तरीके के जो लापरवाह डॉक्टर है आखिर इन पर लगाम कब लगेगी, कब इन पर कार्रवाई की जाएगी स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, कब जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अनिकेत जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर